जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल GS एजुकेशन एंड रिसर्च। आज की इस सेशन पे हम देखेंगे कि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम होम टैब के बारे में विभिन्न ऑप्शन का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके MS वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। इसे चालू करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं। सबसे पहले बाय डेस्कटॉप, हम यह देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप में MS वर्ड का आइकन बना हुआ है कि नहीं। यदि अगर बना है तो वहाँ से हम उसे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दूसरा तरीका स्टार्ट मेनू प्रोग्राम से। अब हम स्टार्ट मेनू प्रोग्राम पे देखते हैं एक्सप्लोर करके कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स दिखाई दे रहा है। इसमें से हम MS वर्ड प्रोग्राम को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे आसान तरीका, विंडो बटन के साथ में R बटन को एक साथ प्रेस करते हैं जिससे रन विंडो प्रदर्शित होता है। इसमें हमें विन वर्ड टाइप करना होगा और एंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विंडो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। इसमें विभिन्न एलिमेंट्स प्रदर्शित होते हैं, जिसमें सबसे टॉप में टाइटल बार। इस टाइटल बार में आइकन ऑफ प्रोग्राम और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है, यह बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का नेम होता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं इसमें, तब तक उस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट ही होता है। उसके आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह एप्लीकेशन का नाम है और इसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन प्रदर्शित होती है। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार प्रदर्शित होता है, जिसमें होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे टैब प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक टैब के अंतर्गत रिबन वाइज विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि होम टैब में विभिन्न ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके नीचे में डॉक्यूमेंट एरिया होता है, जहाँ पर हम दस्तावेज को बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि रूलर भी प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें हम पेज को अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर हम पेज की साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ देखेंगे कि हम स्टेटस बार प्रदर्शित हो रहा है, जहाँ से हमें डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदर्शित होगी कि हमारे डॉक्यूमेंट कितने पेज में कितने कैरेक्टर्स का बना हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले होम टैब। होम टैब में सामान्य कार्य से संबंधित, विशेष फॉर्मेटिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले फॉन्ट ऑप्शन को। इस ऑप्शन के अंतर्गत हम अपनी ज़रूरत के अनुसार फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए हम लोग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड साइज 14 होती है। अब हम जो भी लिखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में टाइप होगा। इसी प्रकार से यदि अगर हमें हिंदी में कुछ टाइप करना हो तो इसके लिए हम कृति देव 010 फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसका भी स्टैंडर्ड साइज 14 होता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी और इंग्लिश के लिए
स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज का चुनाव कर सकते हैं। फॉन्ट साइज लिस्ट से हम फॉन्ट की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रो फॉन्ट, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस और ग्रेटर देन होती है, इसमें से हम फॉन्ट की साइज़ को सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर हम फॉन्ट की साइज़ को कम करना चाहते हैं तो श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके साथ ही यदि अगर हमें किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट में की गई विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग को अगर क्लियर करना हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही हमारा टेक्स्ट बोल्ड रूप में, गाढ़े रूप में प्रदर्शित होता है। इटैलिक सेलेक्टेड टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, जिसे हमने कंट्रोल+A शॉर्टकट की का उपयोग करके सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे हम बोल्ड करते हैं तो यह थोड़ा सा गाढ़े रूप में, इटैलिक करने पर थोड़ा सा तिरछा और अंडरलाइन करने पर सभी टेक्स्ट के नीचे पे एक लाइन प्रदर्शित होती है। और इसे अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर से हमें इसी प्रकार से एक एक करके ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना होता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन श्रिंक थ्रो ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट पे एक बीचों बीच पे लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। जैसे कहीं भी हमें घातांक के रूप में किसी कैरेक्टर को या अंक को प्रदर्शित करना हो, जैसे 12। अब यहाँ पर हम TH को 12 के ऊपर साइड में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से H2O, यदि अगर हमें 2 को H के नीचे की ओर प्रदर्शित करना है तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है जिसे हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन चेंज केस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के पश्चात हम चेंज केस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिसमें सेंटेंस केस में हमारा पैराग्राफ का सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, देन ऑल कैरेक्टर स्मॉल हो जाते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले D कैपिटल हो गया, बाकी सभी स्मॉल कैरेक्टर में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन लोअर केस, जिसमें सभी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में प्रदर्शित होते हैं। अपर केस, सभी टेक्स्ट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में प्रदर्शित होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस ऑप्शन में सेलेक्टेड टेक्स्ट के प्रत्येक वर्ड्स का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में प्रदर्शित होता है। टॉगल केस, इस ऑप्शन में प्रत्येक सेलेक्टेड टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में और बाकी के सभी कैपिटल में प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज और टॉगल केस का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत अनुसार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर ऑप्शन की सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला ऑप्शन फॉन्ट कलर, जिसमें हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को कलर लिस्ट बॉक्स से किसी कलर पे प्रदर्शित कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन हमारे सामने पे बुलेट्स। इस ऑप्शन की सहायता से हम अननंबर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो प्रत्येक लिस्ट में हमें एक सीरियल नंबर देना होता है। यह दो तरीके से हम दे सकते हैं, या तो बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग करके और या फिर नंबर्ड दे करके, नंबर्ड लिस्ट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बुलेट स्टाइल। इस पर हम डॉट को सेलेक्ट करते हैं। अब हम कोई भी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रत्येक लिस्ट आइटम के फर्स्ट में यह सिंबल प्रदर्शित होगा। जैसे इंटर करते हैं फिर से यह है, और यदि अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 बार इंटर करेंगे तो यह कैंसिल हो जाता है। और यदि अगर किसी टेक्स्ट में हम इसे लिस्ट में हम इसे पहले से यूज कर लिए हैं तो इसे फिर से सेलेक्ट करके और इसे नन करना होता है। दूसरा नंबरिंग। इस ऑप्शन की सहायता से हम नंबरिंग के साथ में लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट। इस ऑप्शन की सहायता से हम मल्टी लेवल लिस्ट में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन अलाइनमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे फर्स्ट लेफ्ट अलाइन, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट से लिखने के लिए लेफ्ट अलाइन का यूज किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन में ही होता है। सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को बीचों बीच से लिखने के लिए, पेज के मध्य से स्टार्ट करने के लिए। राइट अलाइन, टेक्स्ट को पेज के राइट साइड से लिखने के लिए। जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर मार्जिन छोड़ करके लिखने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने दस्तावेज में पैराग्राफ के मध्य लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1.0 प्रदर्शित हो रहा है, जिसे हम बढ़ा करके 2.0 या 2.5 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखेंगे डिक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन की सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट मूव किया जा सकता है। इसी प्रकार से राइट करने के लिए राइट और लेफ्ट में मूव करने के लिए लेफ्ट इंडेंट का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन शॉर्ट ऑप्शन है। इसकी सहायता से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले प्रदर्शित हो रहा है। अगला ऑप्शन शो हाइड, शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। जहाँ जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग की गई है वहाँ पर ये सिंबल के द्वारा इसे प्रदर्शित करता है। अगला ऑप्शन शेडिंग। इस ऑप्शन की सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे किसी कलर को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने कंप्यूटर के बैक साइड पे रेड कलर को सेलेक्ट किया है। अगला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। इस ऑप्शन पे क्लिक करने पर एक स्पाइनर बटन प्रदर्शित होती है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के बॉर्डर लिस्ट प्रदर्शित होते हैं, जिसमें हम जिस टाइप का बॉर्डर टेक्स्ट पे देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, विभिन्न टाइप्स की स्टाइल यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं, जिसमें से हम किसी एक स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो वह स्टाइल हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर चेंज स्टाइल ऑप्शन, जिसमें हम फॉन्ट के कलर्स, स्टाइल को, फॉन्ट के टाइप को प्रदर्शित कर सकते हैं चेंज करके। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे फाइंड ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर डिड लिख करके जैसे इंटर की प्रेस की तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। रिप्लेस ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर रिप्लेस विथ ऑप्शन प्रदर्शित होता है, जिसमें हम फाइंड किए गए टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ में बदल सकते हैं। रिप्लेस, अगर रिप्लेस करते हैं तो एक ही जगह पे चेंज होगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ओवरऑल टेक्स्ट में एक साथ चेंजेस हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिड की जगह पर डू प्रदर्शित हो रहा है। अगला ऑप्शन सेलेक्ट, इस ऑप्शन की सहायता से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेलेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम होम टाइप के सबसे फ्रंट ऑप्शन पे जाएंगे, जिसमें हमको फॉर्मेट प्रिंटर प्रदर्शित हो रहा है। फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन की सहायता से हम किसी फॉर्मेटिंग को, सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं, जिससे वह सेटिंग कॉपी हो जाती है। और अब हमें यह फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करनी होती है, माउस पॉइंटर को उसको ऊपर प्रेस करते हैं, जिससे सेम टू सेम फॉर्मेटिंग अब टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई है। अगला ऑप्शन कट और कॉपी। अभी कट और कॉपी ऑप्शन डिसेबल्ड हो रहे हैं। यदि अगर हमें इन्हें इनेबल्ड करना हो तो सबसे पहले किसी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद में यदि उस टेक्स्ट को हम दूसरे जगह पर मूव करना चाहते हैं तो कट ऑप्शन का यूज करना होगा। कट ऑप्शन के यूज़ करने के बाद में जहाँ पर हमें उसे लाना है वहाँ पर कर्सर को रखने के बाद पेस्ट ऑप्शन का यूज कर उसे ला सकते हैं। इसी प्रकार से कॉपी ऑप्शन, सेलेक्टेड टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए, एक से अधिक कॉपी बनाने के लिए कॉपी ऑप्शन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो सेशन में हमने पेस्ट ऑप्शन का यूज करके उसे वापस MS वर्ड के होता है। होम टैब के अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन का उपयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।